हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, आपको मैं एक बात बताने जा रही हूँ। हम लोग हिंदी में सिर्फ लिंग के 2 भेद पढ़ते हैं, लेकिन आप सब संस्कृत में हिंदी के 3 लिंग पढ़ते हैं, 3 भेद पढ़ते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन नपुंसकलिंग को हिंदी में हटा दिया गया है और उसके जगह पर यहाँ नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्दों को हमेशा पुल्लिंग में बताया गया है और कुछ शब्दों को हमेशा के लिए स्त्रीलिंग बताया गया है। तो आज हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, एक चीज हमें ध्यान देना है, निर्जीव बेजान वस्तुओं के लिंग की पहचान के लिए कुछ सरल नियम भी बताए गए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। हिंदी में संस्कृत के समान निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसकलिंग नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। इसलिए कुछ शब्दों को नित्य स्त्रीलिंग और कुछ शब्दों को नित्य पुल्लिंग माना गया है। इसके नियम देखते हैं। निर्जीव बेजान वस्तुओं की लिंग की पहचान के लिए नियम। हमें जिस निर्जीव वस्तु का लिंग जानना हो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हमें क्या करना है, देखिए। उसे हम सामान्य रूप से बहुवचन में बदलते हैं। यदि बहुवचन में अनुस्वार, बिंदी या चंद्र बिंदु अनुनासिक आए तो वह स्त्रीलिंग होगी, और अगर वचन बदलने पर बिंदी या चंद्र बिंदु ना आए तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। इससे मैं कुछ उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग उदाहरण देखिए। ताला। बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ताला, इसका हमने बहुवचन बनाया है। यहाँ देखिए, ताले, ना तो इसके अंत में अनुस्वार आया है और ना तो चंद्र बिंदु, इसीलिए क्या है ये? पुल्लिंग। दरवाजा, दरवाजे, पुल्लिंग। फल, फल का बच्चों हमेशा से बहुवचन फल ही होता है, इसीलिए फल क्या है? पुल्लिंग। पत्ता, पत्ते, पुल्लिंग। पंखा, पंखे, पुल्लिंग। ये सारे जितने भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, शब्द दिए गए हैं, सभी क्या हैं? निर्जीव हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। घड़ी। बच्चों देखिए, ये भी निर्जीव वस्तु है, घड़ी, लेकिन जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो इसका बहुवचन क्या बन रहा है? घड़ियां। और घड़ियां, इसके ऊपर क्या आ रहा है? चंद्र बिंदु। मैंने बताया, बिंदु या चंद्र बिंदु अंत में अगर आए तो क्या होता है? स्त्रीलिंग। कुर्सी, कुर्सियां, ये भी स्त्रीलिंग है। मेज। बच्चों, मेज का बहुवचन मेज होता है, लेकिन इसे स्त्रीलिंग माना गया है। उसी तरह सब्जी, सब्जियां, सब्जियां क्या है? स्त्रीलिंग है। सभी के अंत में चंद्र बिंदु आए हुए हैं। उसी तरह से देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग। बच्चों देखिए, नित्य स्त्रीलिंग के कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, ध्यान से देखिए। मछली। जब भी हम लोग मछली की बात करते हैं तो हम लोग मछली ही कहते हैं, ना कि मछला। तो देखिए, इसी तरह से नित्य स्त्रीलिंग, मछली हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है। मछली, मक्खी, लोमड़ी, तीतली। अगर इन्हें पुल्लिंग बनाया जाए तो इन शब्दों के आगे हम क्या जोड़ देंगे? नर। अगर हम नर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नर मछली, नर मक्खी। इस तरह से इसके पुल्लिंग में हम बदलाव ला सकते हैं। फिर है नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग शब्द हैं भेड़िया, खटमल, मच्छर आदि। इन शब्दों के आगे अगर हम मादा जोड़ देते हैं, मादा जोड़कर शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाता है? इसके भी लिंग बदल जाते हैं। इस तरह से नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग में कुछ शब्द मैंने आप लोगों को बताए। उसके बाद कुछ आगे भी पढ़ते हैं हम लोग। कुछ शब्द हैं ऐसे, देखिए, ध्यान देने की बात है। दिनों, दिन, महीना, पेड़, अनाज, फल, धातु, रत्न,
पहाड़, ग्रहों, देश, राज्यों, द्वीप, महाद्वीप, समुद्र तथा पर्वत, इन सब का नाम हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग में आते हैं। ये सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं, चाहे वो महीने का नाम हो, चाहे किसी भी समुद्र का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, सभी पुल्लिंग वाले शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं भाषाओं। देखिए बच्चों, भाषा, कोई भी भाषा हो, चाहे वो पंजाबी हो या मराठी हो या गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, वो शब्द क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। भाषा, बोली, लिपि, पहाड़, नदियों, झील, तिथियों आदि, ये सब सामान्यतः ये सब शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो ये सभी शब्दों को स्त्रीलिंग माना गया है। उसी तरह देखिए, एक ध्यान देने की बात है, ग्रहों के नाम हम जानते हैं कि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ग्रहों के नाम में प्रायः सभी ग्रह पुल्लिंग हैं, लेकिन पृथ्वी और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? हमें माँ के रूप में हम उनको जानते हैं, इसीलिए वो स्त्रीलिंग है। और साथ में शुक्र, ये दो स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। इस एक और बात हमें बतानी है, ध्यान दीजिए, यदि निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण नहीं किया जाता तो क्या होता? तो भाषा की स्पष्टता में कमी आ जाती है। बच्चों, इसीलिए हमें कभी भी अगर जानना है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो उस शब्द का हम लोग क्या करते हैं? लिंग बताने से पहले उसका वचन, बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि बहुवचन में अगर अनुस्वार या चंद्र बिंदु आता है तो वो शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, अन्यथा पुल्लिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और आगे वीडियो देखते रहें।